बड़ी हैरानी होती है, सरकार के मंत्री स्टेटमेंट देते, कोई बोलता 10,000 भर्तियां कर दी हमने, कोई बोलता 20,000 कर दी, कोई बोलता 30,000 कर दी। कल एक मंत्री जी ने एक नया आंकड़ा निकाला, 42,000 कर दी, 42,000 नौकरी। अब हमारे सामने 3-4 सवाल है। 2022 में ठोक बजा के कहा पहली कैबिनेट 1 लाख सरकारी नौकरी, 5 लाख रोजगार दे के रहेंगे, और जोर जोर से कहा पक्की नौकरी, पक्की नौकरी। कोई उसके अंदर आउटसोर्स नहीं, कोई बाकी कुछ नहीं, पक्की नौकरी। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सबके बयान आपके मोबाइल में दर्ज है। और आज नौकरी किसी को नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी का जो नोट है उसमें 13,704 नौकरियां हैं, और मंत्री जी का नोट है उसमें 42,000 नौकरियां हैं, और वास्तव में जमीन पर कुछ भी नहीं है। तो असलियत क्या है? वो 1 लाख नौकरियां और 5 लाख रोजगार कहां गए जो पहली कैबिनेट में थे? और स्थिति यहां पहुंची है कि बेरोजगार सड़कों पर पिछले 2.25 साल से नारे लगाने पर मजबूर है। और अब तो पुलिस ने उनके ऊपर डंडागिरी शुरू कर दी। सोलन में आंदोलन हुआ, वहां पर, कांगड़ा में हुआ, वहां पर। ये बेरोजगार को ठगने का काम कब तक चलेगा, ये हिमाचल की जनता जानना चाहती है। और उस बेरोजगार के ऊपर अगला हथौड़ा वर्तमान सरकार ने मारा है, बिजली के रेट बढ़ा। इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है, पहले वाली बंद हो रही है, नई आ नहीं रही है, बिजली के रेट के कारण, माफिया के कारण। और वो बेरोजगार छोटा मोटा रोजगार इंडस्ट्री में लेता था, वो भी अब, और बिजली बोर्ड का कर्मचारी वो सड़कों पर है। 1.5 लाख पद पहले समाप्त किए। जब उनसे पूछा 1.5 लाख पद समाप्त किए कि नहीं, जब जरूरत पड़ेगी इसको सृजित कर लेंगे। अब धनाधन और समाप्त हो रहे हैं। वो 699 पद बिजली बोर्ड के भंग कर दिए। अब आंदोलन शुरू किया तो ट्रांसफरें तो धनाधन हो रही थी, अब सस्पेंशन की बारी आ गई, दमनकारी नीति पर आ गई। उससे सरकार को सुधार करना चाहिए। सुधार ना करके दमनकारी नीति के ऊपर ये सरकार चली है। और इतनी बड़ी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट और सहायता के बावजूद सरकार की सारी ट्रेजरियां फेल हैं, विकास बंद है। और ये तालाबंदी के अगले चरण में सरकार पहुंच गई है, जब बिजली के रेट बढ़ाकर, पानी के रेट बढ़ाकर, सीमेंट के रेट बढ़ाकर, डीजल के रेट बढ़ाकर जो बची खुची इंडस्ट्री है उसको बंद करने की दिशा में, रोजगार को समाप्त करने के लिए ये सरकार अग्रसर है।